Hello medicos, welcome to everything for pharmacy. In this video we are going to continue with the surface tension. In previous lecture we have discussed about what is the surface, what is the interface, what are the superficial phenomena, interfacial phenomena, what are the importance of the interfacial phenomena. So in this lecture we are going to start with a new topic that we can say surface tension. What is surface tension? As in previous class I was discuss what is the surface and the इंटरफेस. जैसे कि हम जानते हैं कि सरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है. अब उसी के बेस पे हम देखेंगे सरफेस पे लगने वाला जो टेंशन होता है, फोर्स होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. और जब वही फोर्स हमारे इंटरफेशियल लेयर पे लगती है तो हम उसे बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन. ओके, सो अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमें इसे जानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. लेकिन अगर हमारा बेस वीक पड़ जाए तो उस कंडीशन में हमें टेंशन, सरफेस टेंशन थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है. कई बार बच्चों को ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि उन्होंने बेस को समझने की कोशिश नहीं की. एक बार अगर हम बेस को समझ लेते हैं तो फिर ये यूनिट सबसे ईजी यूनिट होगी हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की. सो लेट्स सी सरफेस टेंशन क्या होता है. पहले हम ये जानते हैं द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क लिक्विड आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बीकर में क्या लिया है, लिक्विड लिया है, जिसमें कि एज वी नो इस लिक्विड, ये हम मानते हैं कि ये हमारा वाटर लिक्विड है. ओके, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे प्रेजेंट होंगे, यहाँ तक प्रेजेंट है. ओके, सो अब क्या होगा, जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होता है, सपोर्टेड होता है, बॉन्डेड होता है. तो वही बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे बल्क में होते हैं वो चारों तरफ से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं. आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन, वो हर तरफ से क्या है, सराउंडेड है. ओके, बाय अदर मॉलिक्यूल्स, किसके द्वारा, अदर मॉलिक्यूल्स के. अब जो हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जिसपे मेरा रेड डॉट है, अब ये वाले मॉलिक्यूल्स भी कहीं ना कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होंगे. तो इस तरह से ये क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं और इन पे किसी भी तरह का ज़्यादा या कम फोर्स नहीं लगता, क्योंकि जिस फोर्स से इधर वाला मॉलिक्यूल्स खींच रहा होगा उसी फोर्स से इधर वाला भी मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स को सेंटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो इस वजह से ये फोर्स आपस को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं. यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा. क्योंकि अगर मैंने बोला कि एक पर्सन को बीच में खड़ा कर दिया जाए और दो साइड से सेम फोर्स से दो लोग खींचे, एक एक उसका हैंड पकड़ के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेम फोर्स से दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा होगा उसे खींचने के लिए वो बराबर कर दिया जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस बीच वाले पर्सन की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी. वो ना इधर जाएगा, ना लेफ्ट साइड होगा, ना राइट साइड होगा. ओके, तो उसी तरह से हमारे इस मॉलिक्यूल्स ये सारी तरफ से मतलब कि ऑल डायरेक्शन से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें, और यहाँ पे बोला गया है फॉर विच दे हैव अ इक्वल अट्रैक्शन ओनली द कोहेसिव फोर्स. अब यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है इन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. ओके, हमेशा याद रखना, हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. ओके, तो यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम फोर्स से. ओके, तो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है. ओके, अब हम बात करें, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस कैन ओनली डेवलप कोहेसिव फोर्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स दैट आर बिलो एंड द एडजेसेंट टू दैम. लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें, अब ये सरफेस पे हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल्स हम इसे ट्राई करते हैं समझने की. जैसे कि हमारा सरफेस पे एक मॉलिक्यूल्स है जो कि बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट है, जो इधर उस जो सरफेशियल मॉलिक्यूल्स होगा उसके एडजेसेंट यानी साइड से फोर्स लगाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस नीचे की साइड से. ओके, लेकिन हम देख सकते हैं ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है इनके. अगर इनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल्स लाना है तो हमें फिर से वहाँ पे लिक्विड ऐड करेंगे, फिर से वही बात पर बनेगी कि फिर हम लिक्विड ऐड करते जा रहे हैं पर एक लेयर ऊपर की सबसे बनती जाएगी. ओके, सरफेशियल मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, इम्बैलेंस होते जाएंगे. ओके, अब यहाँ पे
हर तरफ से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हम अब सरफेस की तरफ देखें तो यहाँ पे एम्प्टी है और गैस पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्टली मिसिबल नहीं हो सकते, तो इस वजह से यहाँ पे ये फोर्स बैलेंस करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का मॉलिक्यूल नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स प्लेस कर दें और इसे बैलेंस करें, इस फोर्स को, इस मॉलिक्यूल्स को उधर की साइड भी फोर्स लगाए, तब जाके क्या होगा, वहाँ पे वो बैलेंस होगा मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे कोई उसे खींचने वाला नहीं है। तो इस वजह से इम्बैलेंसिंग होने की वजह से सरफेशियल मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं इनवर्ट साइड में क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन सरफेशियल टेंशन। ओके, सरफेस पे लगने वाला, सरफेशियल मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और जितना भी फोर्स हमें इसे बैलेंस करने के लिए लगेगा, अगर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इस फोर्स को, उतना ही फोर्स हमें ऊपर की तरफ भी लगाना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ना जाएं। ओके, तो उस कंडीशन को, उस फोर्स को, जितना भी फोर्स हमें रिक्वायर्ड है इसे बैलेंस करने के लिए, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एंड कैन डेवलप एडहेसिव फोर्स विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ ऐड करेंगे जो कि क्या करेगा, इसे बैलेंस करेगा। और वहाँ पे क्या होगा, अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। ओके, सो एज वी नो, अब हमें जैसा कि पता चला कि सरफेस टेंशन क्या होता है, उसी तरह से हमारा क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन भी होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। दिस इम्बैलेंस इन द मॉलिक्यूल्स, जो इम्बैलेंसिंग है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओके, इन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल लीड टू एन इनवर्ट फोर्स टुवर्ड द बल्क। तो ये जो सरफेशियल मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, ओके, दैट पुल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंटरफेस टुगेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस। और इसीलिए क्या होता है, ये सरफेस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे ऊपर से लिक्विड, बारिश के समय जो लिक्विड गिरते हैं वो ड्रॉप्स के फॉर्म में क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करते हैं, मतलब सरफेस टेंशन वहाँ पे लगता है। ओके, जब सरफेस टेंशन ऑल साइड से लगेगा तो क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, यू कैन ऑब्जर्व। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस रिजल्टिंग द सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से ही सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। सरफेस टेंशन इज द फोर्स, और हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज में, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ पे, दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, जो कि सरफेस के पैरेलल पे अप्लाई होना चाहिए। ओके, काउंटर बैलेंस द नेट इनवर्ड फोर्स। और ये क्या करते हैं, जो भी हम मॉलिक्यूल, एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं, उस फोर्स को, जितना भी फोर्स हमें लगा उसे बैलेंस करने के लिए, उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इट इज द यूनिट ऑफ द डाइंस पर सेंटीमीटर और द न्यूटन पर मीटर। क्योंकि अब फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट भी क्या होंगी, यही होंगे, डाइंस पर सेंटीमीटर, और अगर हम मीटर में लिखें तो फिर न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट है इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन में क्या होगा, इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये भी क्या होगा, इसकी भी डेफिनेशन सेम होगी, लेकिन ये क्या होगा, एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द टू इमिसिबल फेज। जो दो इमिसिबल फेज होंगे, यानी दो ऐसे फेज जो आपस में मिक्स नहीं है, उनके में एक लेयर फॉर्मेशन होगी, इंटरफेस फॉर्म होगा। उस इंटरफेस पे जो फोर्स लगेगा इनर साइड में, जैसा कि अगर हम देखें, यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, और अपर में हो गया हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल। और हमने देखा भी है कि ऑयल और वाटर ईजिली आपस में मिक्स नहीं होते, तो ये हम बोल सकते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा, ये आपस में अपने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे
वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसी वजह से ये अपने आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपस में। तो यहाँ पे जो इंटरफेस फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इसी वजह से मिक्स नहीं हो रहे। ये लिक्विड और ऑयल हमारे आपस में इसी वजह से मिक्स नहीं होते, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि जो एडहेसिव फोर्स यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो वेरी लेस होता है। इस वजह से वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती। जब ये दोनों आपस में अगर मिक्स हो जाए, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो जितना ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन होगा, अब वो आपस में नीचे की तरफ खींच रहे हैं। अब इन जो इंटरफेशियल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें भी बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, एडहेसिव फोर्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जब एडहेसिव फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स कम होना चाहिए, और कम होगा तो क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी प्रॉपर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं द टर्म इंटरफेशियल टेंशन इज यूज फॉर द फोर्स बिटवीन द, या तो टू लिक्विड्स के बीच में हो सकता है इंटरफेस, या फिर टू सॉलिड्स के बीच में, या फिर लिक्विड सॉलिड के बीच में ही इंटरफेस क्रिएट होता है। और फर्स्टली वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो इमिसिबल होना चाहिए, तभी हमें वहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। ओके, जैसा कि इंटरफेशियल टेंशन, द सरफेस टेंशन इज रिजर्व फॉर द टेंशन। सरफेस टेंशन कब होगा, जब क्या होगा, हमारे दो फेस में एक फेस हमारा वेपर होगा और कह सकते हैं हम गैस फेस होगा, उस कंडीशन में सरफेस टेंशन लगता है। लेकिन अगर दो ऐसे फेस हैं जो कि विजिबल हैं, तो उस कंडीशन में इंटरफेशियल टेंशन होता है। इंटरफेशियल टेंशंस आर वीकर देन द सरफेस टेंशन। जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू द सरफेस टेंशन, बिकॉज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू लिक्विड्स। अगर हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत तो वो मिक्सिबल होते हैं। ओके, थोड़ा बहुत सॉलिबलाइज होते हैं, तो वहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द सरफेस टेंशन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो इंटरफेस पे लगने वाला टेंशन होता है वो बहुत ही वीक होता है एज कम्पेयर टू द, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग हो जाती है उनकी। लेकिन अगर हम बात करें सरफेस पे तो एक ही लेयर होती है, सरफेस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही एम्प्टी होते हैं अपर साइड से, वहाँ पे बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ओके, अब हम इन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि हम सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।